सास की कही हुई बात की बहू को सोच में डाल दिया। दोस्तों, सास ने कह दिया ऐसी बात की बहू सोचने पर मजबूर हो गई। तो चलिए आगे पढ़ते हैं। वैदेही के घर की चौखट पर कदम रखते ही सासू माँ चहक कर बोली, लो आ गई बहू, अब बना देगी चाय झटापट आपकी। वैदेही ने मुस्कुराकर सासू माँ की ओर देखा और परलू सिर पर ठीक करते हुए तेज कदमों से अपने बेडरूम की ओर बढ़ ली। पर्स एक ओर रखकर सैंडल उतारी और किचन की ओर चल दी। ससुर जी की चाय बनाते समय वैदेही को माँ की याद आ गई। परीक्षा देकर लौटती तो माँ कहती, अरे आ गई वैदेही, अच्छी परीक्षा हुई, मेरी फूल सी बिटिया तो मुरझा ही गई। वैदेही मुंह हाथ धो ले, मैं तेरे लिए तुलसी की चाय बनाकर लाती हूँ। पर यहाँ ससुराल में ये ठाट कहाँ, ऑफिस जाते समय भी सब काम निपटा कर जाओ और लौटकर आते ही काम में जुट जाओ। पिछले महीने जब वंदना ननद जी एमए की परीक्षा देने आई थी तब सासू माँ ने भी माँ की छवि दिखाई दी थी। ठीक माँ की तरह ननद जी के लिए सासू माँ चाय बना लाती थी। उनके परीक्षा देकर लौटते ही पर बहू को चाय बनाकर देने में तो मानो नाक कट जाती है सास की। वैदेही की ये सब सोचते सोचते ही चाय में उबाल आ गया और वैदेही कप में छनकर ट्रे में कप प्लेट रखकर ससुर जी के लिए चाय लेकर चली। ससुर जी को चाय पकड़ाकर वैदेही किचन की ओर लौट ही रही थी कि सासू माँ ने अपने कमरे से आवाज़ लगा दी, बहू बहू वैदेही यहाँ आना। वैदेही के कदम उस ओर बढ़ ही चले। सासू माँ बेड पर कुछ जेवर के लिए बैठी थी। वैदेही के वहाँ पहुँचते ही धीमी आवाज़ में बोली, वैदेही अब इस घर की मालकिन तू ही है। ये जेवर मेरी सास ने मुझे दिए थे और अब मैं तेरे हवाले इनको करके निश्चिंत हो जाना चाहती हूँ। मेरे जीवन का कोई ठिकाना नहीं। और हाँ, इन जेवरों के बारे में भूलकर भी वंदना से जिक्र मत करना। इस घर की बात दूसरे घर जाए ये ठीक नहीं। मैंने वंदना के सामने कभी ये जेवर नहीं आने दिए। बेटी तो पराई होनी ही होती है ना, यही सोचकर छिपाया। तुम भी ध्यान रखना। वैदेही ने हाँ में गर्दन हिला दी और सोच में डूब गई कि क्या मेरी माँ ने भी मुझसे ऐसी ही कई बातें छिपाई होंगी, क्योंकि मुझे भी तो पराए घर ही आना था। दोस्तों, आपकी क्या राय है इस कहानी से? कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। धन्यवाद।